हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 10th का जो लोकतांत्रिक राजनीति की जो किताब है उसमें से पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, जो कुल 2 अंक का है और इसमें से ओटी के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 1 अंक के 2 प्रश्न। तो कुल 2 नंबर का ये तुम्हारा चैप्टर है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनको अपन समझ लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो बेल्जियम देश है ये यूरोप महाद्वीप का छोटा सा देश है। दूसरा क्वेश्चन है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? जो श्रीलंका है ये एक द्वीपीय देश है और भारत के दक्षिण में स्थित है और ये स्वतंत्र कब हुआ था? 1948 में। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है और ब्रुसेल्स बेल्जियम की क्या है? राजधानी। तो दोबारा से ध्यान रखना, ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में जाति संघर्ष हुआ था और उस जातीय संघर्ष के दौरान क्या हुआ कि श्रीलंका में 1956 में वहाँ के संविधान में बदलाव किया गया। श्रीलंका के संविधान में बदलाव किया गया और इस तरह से 1956 में श्रीलंका में जो वहाँ पे संशोधन के द्वारा राजभाषा सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया। तो श्रीलंका में 1956 में कौन सी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? सिंहली को। श्रीलंका में 1956 में राजभाषा किसे घोषित किया गया? तो सिंहली। इसके बाद किस देश में 2 समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया? यानी श्रीलंका में हुए 2 समुदायों के बीच अविश्वास से एक बहुत बड़ा टकराव जो है आगे जाके बहुत ज़्यादा तनाव का कारण बना। तो ये किस देश में 2 समुदायों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हुई थी? श्रीलंका में। और 2 समुदाय कौन कौन से थे? सिंहली और तमिल। सिंहली और तमिल। अगला है, श्रीलंका के जातीय समूह में निम्न में से कौन से समूह हैं? यानी श्रीलंका के जातीय समूह में कौन कौन से समूह थे? तो अभी जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा था, एक तो सिंहली और दूसरा तमिल। ध्यान रखना है, श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन थे? सिंहली, जिनकी संख्या ज़्यादा थी। बहुसंख्यक यानी जिनकी संख्या ज़्यादा हो। और अल्पसंख्यक कौन थे श्रीलंका में? तमिल। तो श्रीलंका में जो जाति संघर्ष हुआ था वो सिंहली और तमिल दोनों के मध्य हुआ था और 1956 में ही जो तमिल भाषा थी इसको एक तरह से नज़रअंदाज करके सिंहली को 1956 में श्रीलंका की राजभाषा घोषित किया गया था। अगला है बेल्जियम। बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग समृद्ध व ताकतवर थे बेल्जियम में? तो बेल्जियम में जो फ्रेंच भाषी लोग थे ये अधिक समृद्ध और ताकतवर थे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, बेल्जियम की जातीय बुनावट को समझाइए। यानी बेल्जियम की जो जातीय बुनावट थी वो कैसी थी? कौन कौन सी भाषा बोलने वाले लोग और कितनी संख्या में निवास करते थे? तो इसको अपन अच्छे से समझेंगे। देश की आबादी का 59% यानी बेल्जियम में निवास करने वाले कुल लोगों में से 59% लोग ये फ्लेमिश इलाके में रहते थे। कौन से इलाके में रहते थे? फ्लेमिश इलाके में। कितने प्रतिशत? 59%। तो क्लियर है कि बेल्जियम में जो फ्लेमिश इलाके में रहने वाले जो लोग थे वो 59% थे जो कौन सी भाषा बोलते थे? डच। तो अपन को समझ में आ गया ये कि बेल्जियम में जो लोग रहते थे कुल
बेल्जियम की जो आबादी थी उसमें से डच भाषी लोग ज़्यादा थे, क्योंकि ये कितने प्रतिशत हैं, 59% हैं। दूसरा, देश की कुल आबादी का 40% लोग बेलोनिया में रहते थे। जैसे 59% लोग तो फ्लेमिश इलाके में रहते थे और 40% लोग बेलोनिया में रहते थे। इसके बाद बेलोनिया में रहने वाले लोग कौन सी भाषा बोलते थे, फ्रेंच, और जबकि फ्लेमिश इलाके में रहने वाले लोग डच भाषा बोलते थे। अभी हमने ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा है कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो लोग थे वो क्या थे, समृद्ध थे, ताकतवर थे, किसकी तुलना में, डच भाषा बोलने वाले लोगों की तुलना में। तो ये हमारे 7-8 प्रश्न थे इस चैप्टर के, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इनको अपन बार बार रिवीजन कर लेना। थैंक यू।